नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोकस ऑन ज्योग्राफी में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की। वैसे तो ये टॉपिक जो है वो पॉलिटिकल का टॉपिक है, पर हम इसे ज्योग्राफी में इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि जब मैं आपको नदियों से अवगत कराऊंगा तो साथ में ही मैं आप लोगों को बताऊंगा किस संभाग में किन किन नदियों का विस्तार फैला हुआ है। इसलिए एक छोटी सी जानकारी हम संभागों की भी लेके चलेंगे। अब आप लोगों को एक चीज याद होगी कि हमारी जो संभागीय व्यवस्था थी वो संभागीय व्यवस्था बेटा शुरू हुई थी 30 मार्च 1949 को। मीन्स 30 मार्च 1949, 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। एटलीस्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में 30 मार्च के बारे में कुछ नॉलेज दी है, आप पिछले वीडियो में जाके उस डिस्कशन में देख सकते हो। 30 मार्च 1949 से संभागीय व्यवस्था शुरू हुई और उस समय संभाग थे 5। कौन कौन से संभाग थे, कौन कौन से नहीं थे, इतने से याद रख लो। एक तो हमारा भरतपुर संभाग नहीं था जो वसुंधरा राजे ने बनाया था, और एक हरिदेव जोशी वाला संभाग अजमेर संभाग नहीं था। मीन्स हमारे पास बीकानेर संभाग था, जयपुर संभाग था, कोटा था 3, उदयपुर संभाग था 4 और चौथा जोधपुर संभाग था। मीन्स हमारे पास कुल टोटल संभाग कितने थे, 5 संभाग थे। पिछले वीडियो में हमने एक चीज जानी थी कि 1 नवंबर 1956 को अजमेर बना था। मीन्स किससे अलग हो गया था, जयपुर से अलग हो गया था। पर आप ये लोग इतना सा ध्यान रखना कि सिर्फ जिला अलग हुआ था, संभाग अलग नहीं हुआ था, क्योंकि 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। डेट दोबारा बोल रहा हूं, 24 अप्रैल 1962 को संभागीय व्यवस्था बंद कर दी गई थी मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा। पर 26 जनवरी 1987 को पुनः शुरुआत हुई संभागीय व्यवस्था की। डेट नोट करना आप, 26 जनवरी 1987 को संभागीय व्यवस्था फिर से शुरू हुई और हरिदेव जोशी ने कौन सा संभाग बनाया, अजमेर संभाग बनाया, जो कि कौन सा संभाग था हमारा, ये हमारा था छठा। कौन सा संभाग था, ये हमारा छठा संभाग था। अगर आप लोगों को याद हो तो इस अजमेर जो संभाग है, इस अजमेर संभाग में अजमेर, नागौर, उसके साथ टोंक और टोंक के साथ भीलवाड़ा। अजमेर संभाग के साथ कितने जिले लगते हैं, 4 जिले लगते हैं। अजमेर के साथ कितने, मीन्स अजमेर संभाग के साथ कितने, 4 जिले लगते हैं। कौन कौन से, अजमेर लगेगा, अजमेर के साथ बेटा लगेगा नागौर, नागौर के साथ लगेगा टोंक और टोंक के साथ लगेगा आपका भरतपुर संभाग। अच्छा, इसके अलावा ये जो है ये हमारा मध्यवर्ती संभाग है। कौन सा, मध्यवर्ती संभाग है। मीन्स आप इसे कह सकते हो ये हमारा केंद्रीय संभाग है। क्या है, मध्यवर्ती संभाग है, और मध्यवर्ती संभाग के साथ ये हमारा केंद्रीय संभाग है। अच्छा, एक चीज और, ये एक ऐसा संभाग है, कौन सा, अजमेर, ये एक ऐसा संभाग है जिसकी अंतरराज्य सीमा सबसे कम है, क्योंकि भीलवाड़ा अंतरराज्य सीमा लगाता है किसके साथ, एमपी के साथ। तो सिर्फ इतनी सी भीलवाड़ा की थोड़ी सी सीमा है यहाँ पे, वो सीमा अंतरराज्य है। तो सबसे कम संभागों में अंतरराज्य जो सीमा है वो है किसकी, अजमेर संभाग की। इसके अलावा आप लोगों को एक चीज और याद होगी कि जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनघनत्व में इस संभाग में कौन सा जो जिला है वो बड़ा है, या फिर आप कहो कि जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनघनत्व में इन 4 जिलों को डिवाइडेड करें तो कौन सा बड़ा है। तो जनसंख्या, क्षेत्रफल में नागौर, जनसंख्या व क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है नागौर। अच्छा, जनघनत्व में जो नागौर है वो न्यूनतम स्थान रखता है। किसमें, जनघनत्व में क्या रखता है, न्यूनतम स्थान रखता है। कौन, नागौर। सर्वाधिक जो जनघनत्व है वो कहां पर है, यहां पर। सर्वाधिक
जनघनत्व जो है वो है अजमेर का। वहीं जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे जो छोटे हैं या सबसे न्यूनतम है वो है टॉप। तो इससे क्या क्या चीज कंफर्म हुई आपको? इस अजमेर संभाग में जो अजमेर जिला है वो सर्वाधिक जनघनत्व रखता है। नागौर जो जिला है वो जनसंख्या वो क्षेत्रफल में सर्वाधिक विस्तार रखता है। वहीं पर न्यूनतम जो जनघनत्व है वो नागौर का है। टॉप पे आते हैं तो जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे कम विस्तार रखता है कौन? टॉप। वहीं भीलवाड़ा जो जिला है वो अंतरराज्य सीमा बनाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम उदयपुर के ऊपर। कौन सा? ये उदयपुर। अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि उदयपुर में सबसे पहला छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है कि उदयपुर संभाग में कितने जिले लगते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है यहां पे राजसमंद, फिर आ जाता है उदयपुर, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़ और चित्तौड़। वहीं खंडित जो चित्तौड़ है वो भी उदयपुर संभाग का ही भाग है। कितने जिले हुए? कुल टोटल 6 जिले कहां आते हैं? उदयपुर संभाग में आते हैं। अच्छा, उदयपुर संभाग किस लिए फेमस है? आप लोगों को याद है उदयपुर संभाग जो है बेटा वो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग है। वहीं सर्वाधिक कार्यशील जो जनसंख्या निवास करती है वो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या निवास करती है उदयपुर में। वहीं सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा जो बनाता है वो बनाता है उदयपुर संभाग। कौन कौन सी चीजें? सर्वाधिक लिंगानुपात कौन सा बनाएगा? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक अंतर राज्य सीमा कौन बनाएगा? उदयपुर संभाग। सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या कहां की है? उदयपुर संभाग की। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति निवास कहां करती है? उदयपुर संभाग में करती है। अब हमने इसके 6 जिले जाने थे। 6 जिले कौन कौन से थे? फिर से रिवाइज करेंगे। राजसमंद था, उदयपुर था, डूंगरपुर था, फिर क्या था डूंगरपुर के बाद? प्रतापगढ़ था, चित्तौड़गढ़ था और मेन उदयपुर था। पूरे के पूरे 6 जिले। शुरू से करते हैं। राजसमंद 1, उदयपुर 2, डूंगरपुर 3, बांसवाड़ा 4, प्रतापगढ़ 5 और छठा जिला आपका हुआ चित्तौड़गढ़। तो 6 जिले हैं। अब क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो क्षेत्रफल में सबसे जो बड़ा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है उदयपुर। वहीं जनसंख्या में भी सर्वाधिक विस्तार रखता है उदयपुर में। मींस उदयपुर में क्या है? क्षेत्रफल में भी सबसे बड़ा हुआ उदयपुर। वहीं जनसंख्या में सर्वाधिक निवास कहां करती है? उदयपुर में निवास करती है। पर क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है वो है डूंगरपुर। क्षेत्रफल में सबसे जो छोटा है वो है डूंगरपुर। वहीं जनसंख्या सबसे कम है प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। वहीं जो बांसवाड़ा है वो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखता है। बांसवाड़ा क्या रखता है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व। बांसवाड़ा क्या रखेगा बेटा? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखेगा। और प्रतापगढ़ सबसे कम जनसंख्या घनत्व भी रखता है। यह हुई हमारे उदयपुर संभाग की 6 जिलों की बात। इसके बाद हम नेक्स्ट चलने वाले हैं बेटा, किस संभाग में चलते हैं? हमारे पास 2 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। अजमेर हो गया है, उदयपुर हो गया है। अब आते हैं हम जयपुर संभाग में। जयपुर संभाग की क्या होता है बेटा? जयपुर संभाग में कौन कौन से जिले आ जाते हैं? सीकर आ जाता है, झुंझुनू, सबसे पहले झुंझुनू आ जाएगा, फिर सीकर आ जाएगा, फिर जयपुर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, दौसा आ जाएगा। ये जिले किस में आएंगे? जयपुर संभाग में। फिर से रिवाइंड करना, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। कुल टोटल 5 जो जिले हैं वो पांचों जिले कहां आ जाते हैं? जयपुर संभाग में आ जाते हैं। अब जयपुर संभाग किस लिए फेमस है? आप लोगों को याद है जयपुर संभाग किस लिए फेमस है? जयपुर संभाग इसलिए फेमस है क्योंकि यहां पे सर्वाधिक जनसंख्या निवास मिलती है, सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलता है, सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलती है।
क्या क्या मिलता है? सर्वाधिक जनसंख्या देखने को मिलेगी, सर्वाधिक जनघनत्व देखने को मिलेगा, सर्वाधिक साक्षरता देखने को मिलेगी। कहां पर? इस जयपुर संभाग में हमें देखने को मिलती है। वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां निवास करती है? जयपुर संभाग में निवास करती है। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मैंने बताया था वो कहां थी? सर्वाधिक अनुसूचित जाति यहां निवास करती है, वहीं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनजाति उदयपुर में निवास करती है। ये दोनों में कंफ्यूज मत होना कभी भी। वहीं क्षेत्रफल की और जनसंख्या और जनघनत्व की बात करें तो सबसे पहले बात आती है क्षेत्रफल की। तो सर्वाधिक जो क्षेत्रफल रखता है वो रखता है आपका जयपुर। कौन सा रखता है? जयपुर। वहीं सर्वाधिक जनघनत्व भी जयपुर का है। दौसा जो है बेटा वो क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। किसमें? क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला है। वह न्यूनतम जनघनत्व रखने वाला जिला है सिर्फ सीकर। कौन सा? सीकर। दोबारा टैली करेंगे, जयपुर जो है वो जनसंख्या, क्षेत्रफल व जनघनत्व में सर्वाधिक आगे है। कौन? ये लो मैं लिख देता हूं यहां पे। जयपुर क्या है? जयपुर एक तो जनसंख्या में सर्वाधिक है, क्षेत्रफल में सर्वाधिक है और जनघनत्व भी सर्वाधिक रखता है। कौन रखता है ये? जयपुर। किसमें? जयपुर संभाग में जयपुर जो है। वहीं उसके बाद नंबर आ जाता है दौसा का। तो दौसा क्या करता है? दौसा करता है क्षेत्रफल व जनसंख्या में सबसे छोटा है। क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? दौसा है। और सीकर की जो बात करते हैं तो बेटा सीकर न्यूनतम जनघनत्व रखता है। क्या करता है? सीकर न्यूनतम जनघनत्व रखता है। जयपुर की बात होगी तो जयपुर में सबसे पहले फिर से रिमाइंड करके देख लेते हैं। जयपुर में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, ये 5 जिले जो हैं वो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। वहीं जनसंख्या, क्षेत्रफल, किस में? जनसंख्या, क्षेत्रफल, जनघनत्व की बात करें तो उसमें सर्वाधिक आगे है जयपुर। वहीं क्षेत्रफल वो जनसंख्या सबसे कम निवास करती है, वो या सबसे कम है दौसा में। और सीकर जो है वो न्यूनतम जनघनत्व रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। किसकी? इस जोधपुर संभाग की। हमारे 3 संभाग कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर जो बेटा संभाग है एक तो सबसे बड़ा संभाग है। किसमें? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संभाग जो है वो जोधपुर संभाग है। आपको ये याद होगा कि बाड़मेर से एक सीमा शुरू होती है और वो श्री गंगानगर तक जाती है। पर बाड़मेर से और जैसलमेर तक सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसकी है? सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जोधपुर संभाग की। अच्छा, आपको याद है जोधपुर संभाग में कौन कौन जुड़ता है? जोधपुर संभाग में बेटा क्या है? सबसे पहले आ जाता है जोधपुर, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर बाड़मेर के बाद क्या आता है नीचे? यहां आ गया आपका बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के ऊपर पाली। ये जो जिले हैं बेटा 6 के 6 जिले किसमें सम्मिलित हो जाते हैं? जोधपुर संभाग में सम्मिलित हो जाते हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, 6 जिले यहां सम्मिलित हो जाते हैं। 5 जिले यहां पर थे और उदयपुर संभाग में भी 6 जिले थे। इसके अलावा हमने अजमेर पढ़ा था, अजमेर के 4 जिले मैं लिख चुका हूं। हाँ, तो अब बात करते हैं हम जोधपुर संभाग की। 6 जिले हैं। 6 जिलों में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अरे कॉमन सेंस की बात है, आप सभी को याद है सर। सबसे बड़ा जो जिला है जोधपुर संभाग में वो सर्वाधिक बड़ा जिला है हमारा जैसलमेर। तो जैसलमेर की बात कर लेते हैं। तो आप लोगों को ये याद है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो जिला है वो है जैसलमेर। सबसे बड़े बड़े की बात करते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ा जो है वो है जैसलमेर। जनसंख्या की बात करें जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक बड़ा है जोधपुर। कौन सा? सर्वाधिक बड़ा है जोधपुर। अच्छा, सर्वाधिक जनघनत्व कहां पर मिल सकता है? सर्वाधिक जनघनत्व कहां मिल सकता है?
अच्छा, इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व हो गया, जनसंख्या होगी, और क्षेत्रफल हो गया। ये सब आप लोगों ने मुझे बताया, क्योंकि क्षेत्रफल भी आप लोगों को याद था और जनसंख्या भी आपको याद हो। जनघनत्व सर्वाधिक कहां हो सकता है? अच्छा, आप लोगों को एक चीज याद है कि न्यूनतम साक्षरता भी यही रखता है। हमने बात की थी जयपुर की, तो जयपुर सर्वाधिक साक्षरता रखने वाला संभाग है। वहीं पे न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर है। न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग जोधपुर है। कम वर्षा, कम आर्द्रता वाला जो संभाग है वो भी जोधपुर ही है। क्या है? कम वर्षा और कम आर्द्रता वाला जो संभाग है वो भी जोधपुर है। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों को नोटिस कर रहा हूं कि सम तहसील है, हम लोगों ने जाना था सम तहसील के बारे में। कहां थी? जैसलमेर में थी। जैसलमेर की जो सम तहसील थी वो सम तहसील बेटा वर्षा रहित, मीन्स वहां वर्षा तो ना के बराबर होती है, वनस्पति रहित तहसील है। मीन्स वर्षा 0 से 5 सेंटीमीटर कभी कभी हो जाए पश्चिमी विक्षोभों की वजह से, नहीं तो अपितु वहां वर्षा होने के चांसेस नहीं होते। क्या होता है वहां पे वर्षा नहीं होती तो वहां पे जीरोफाइट मरुद्भिद मिलते हैं। कहां पर? जैसलमेर में। ये 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है जैसलमेर का, इसलिए आप नोट करके चलें इस चीज को कि जो सम तहसील है, सम तहसील वनस्पति रहित तहसील है, जीरोफाइट वनस्पति वहां पाई जाती है। अब हम बात कर रहे थे जनघनत्व की, तो सर्वाधिक जो जनघनत्व मिला वो सर्वाधिक जनघनत्व हमें मिला सिरोही। कहां मिला हमें? सर्वाधिक जो जनघनत्व मिला वो हमें सिरोही में मिला। अच्छा, क्षेत्रफल सबसे बड़ा कौन सा था? तो क्षेत्रफल सबसे बड़ा जो था बेटा जैसलमेर का था। जैसलमेर का सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, परंतु वहां जनसंख्या सबसे कम निवास करती है। 61% क्षेत्रफल पर सिर्फ 40% जनसंख्या निवास करती है। इस वजह से 61% क्षेत्रफल मैंने पश्चिमी राजस्थान के बता दिया और कुल टोटल जनसंख्या भी मैंने वहीं की बता दी। 40% जनसंख्या वहां निवास करती है, सबसे कम जनसंख्या भी वहीं निवास करती है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल होने के साथ जनसंख्या कम है, इसलिए सबसे कम जो जनघनत्व होगा वो भी आपका जैसलमेर का ही होगा। क्या होगा? सबसे कम जनघनत्व भी कहां का होगा? जैसलमेर का होगा। इसी के साथ कितने संभाग हो गए? 1, 2, 3, 4 हमारे संभाग कंप्लीट हो चुके। कुल टोटल कितने संभाग है? 7 संभाग है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लेते हैं उसके बाद बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग, अच्छा बीकानेर संभाग के लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, याद है? नहीं याद? अरे बहुत अच्छी चीज है, न्यूनतम नदियों वाला संभाग। एक इतनी सी चीज है, हमेशा कई बार पूछी गई, न्यूनतम नदियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग। एक नदी बहती है सिर्फ घग्गर। कौन कौन से जिले आते हैं इसमें? आ जाते हैं बेटा, पहला बीकानेर, दूसरा श्री गंगानगर, फिर हनुमानगढ़ और चूरू। जिसमें से आप चूरू और चूरू और बीकानेर में तो आप लोगों ने ये सुन रखा होगा कि ये 2 जिले ऐसे हैं जहां कोई भी नदी नहीं बहती। पर चूरू की सीमा पर जब मैं आपको बताऊंगा कोई ना कोई नदी आएगी, जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे राजस्थान का, तो चूरू की सीमा पर कोई नदी जरूर आएगी। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट कीजिए, आनंद आने दीजिए। जब हम अपवाह तंत्र पढ़ेंगे तब हम उस नदियों की भी बात करेंगे, कौन सी नदी आ रही है। पर कितने जिले इंक्लूड हुए? बीकानेर संभाग में आए 4 जिले। इन 4 जिलों में बेटा सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? आप लोगों को याद होना चाहिए इतना सा। बीकानेर संभाग में जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा है? बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर। अच्छा, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? जनघनत्व में सबसे बड़ा कौन सा? इतना ज्यादा क्वेश्चन होता है, 3 ही क्वेश्चन होते हैं, इससे बड़े क्वेश्चन कभी नहीं आते। अगर आप कॉलेज व्याख्याता का पेपर दोगे तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि कुछ डिफिकल्ट, वो भी लैंग्वेज में फंसाएगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। नहीं तो उसके नीचे जो भी क्वेश्चन आएंगे, जनसंख्या में सबसे बड़ा इस संभाग में कौन सा है? सबसे जनसंख्या में सबसे छोटा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? जनघनत्व में सबसे बड़ा कौन सा है? जनघनत्व में सबसे छोटा कौन सा है? तो बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है
क्षेत्रफल में सबसे छोटा जो है वो है हमारा श्रीगंगानगर। क्या है? श्रीगंगानगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। वही जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है वो है हमारा बीकानेर। छोटा कौन सा है? सबसे छोटा श्रीगंगानगर। बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो है बीकानेर है। वहीं जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा है वो है हमारा हनुमानगढ़। किस में है ये बीकानेर संभाग में है। अच्छा, इसके साथ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व इस संभाग में कहां पर है, या फिर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो कहां पर है? तो न्यूनतम जो जनसंख्या घनत्व है बेटा वो भी हमें बीकानेर में देखने को मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व ये हमें कहां देखने को मिलता है? ये हमें बीकानेर में देखने को मिलता है। वहीं सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है कहां देखने को मिल सकता है? अरे जनसंख्या जहां पर सबसे छोटी थी ना वहीं पर सर्वाधिक जनघनत्व है, वहीं पर सर्वाधिक जनघनत्व भी है। जनसंख्या क्षेत्रफल में सबसे छोटा बीकानेर, न्यूनतम जनघनत्व वाला कौन सा? बीकानेर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? श्रीगंगानगर। पर सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा? हनुमानगढ़। ये हुआ हमारा बीकानेर संभाग। आइए चलते हैं नेक्स्ट जो संभाग हम लेते हैं, हमारा ही संभाग जो होगा हमारा कोटा संभाग। अब आप लोगों को अच्छी तरह याद है इस कोटा जो संभाग है, इस कोटा संभाग में हमारे 4 जिले लगते हैं। इस संभाग के बारे में तो मुझसे ज़्यादा जानकारी आप सभी के पास होगी, क्योंकि आप लोगों तो मोस्टली जुड़े हुए हो ना कोटा संभाग से। कैसे? कोटा में सर आ जाता है, बारा आ जाता है, झालावाड़ आ जाता है, कोटा आ जाता है, बूंदी आ जाता है, सर हमारा हाड़ौती कहलाता है। ये सब आप लोगों को याद है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? इन 4 जिलों में क्षेत्रफल में जो सबसे बड़ा है वो है हमारा बारा। कौन सा? बारा जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, जनघनत्व में सबसे छोटा है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या सर्वाधिक निवास करती है बेटा कोटा में, वहीं सर्वाधिक जो जनघनत्व भी है वो भी है हमारा कोटा में। ये जो संभाग है कोटा संभाग, ये कोटा संभाग क्या है बेटा? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है। किसमें? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग है, नदियों वाला संभाग है। कौन सा संभाग है? नदियों वाला संभाग है कोटा संभाग। अगर आपसे पूछे न्यूनतम नदियों वाला संभाग तो पहुंच जाना टॉप पे। कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। अगर आप लोगों से पूछ ले सर्वाधिक नदियों वाला संभाग तो आ जाना हमारे हाड़ौती में, सर्वाधिक नदियां यहीं बहती है कोटा संभाग में। 4 जिलों की जानकारी मैंने, जनसंख्या आपको सर्वाधिक बताई। कहां पर है सर्वाधिक जनसंख्या? कोटा में है सर्वाधिक जनसंख्या, और सर्वाधिक जनसंख्या के साथ सर्वाधिक जनघनत्व कोटा में क्या? या फिर इधर चलते हैं, 12 में क्षेत्रफल सर्वाधिक है 12 का, पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है 12। अच्छा, कोटा का क्या हुआ? न्यूनतम जनघनत्व वाला था 12, सर्वाधिक जनघनत्व वाला कौन सा हुआ? सर्वाधिक जनघनत्व। जनसंख्या, अच्छा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा कौन सा हुआ? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा था बूंदी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा था बूंदी। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था 12, जनघनत्व में सबसे छोटा था 12। हाँ, 12 जनघनत्व में सबसे छोटा था। जनसंख्या सर्वाधिक निवास कर रही थी कोटा में, और जनघनत्व भी सर्वाधिक था कोटा का। ये हुई हमारे कोटा संभाग की बात। अब आते हैं हम हमारे भरतपुर संभाग में। सारे संभाग हो गए, लास्ट संभाग बचा है भरतपुर। आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज याद होगी, जो हमारा भरतपुर संभाग था वो बना था 4 जून 2005 को, और जून 2005 में वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा ये 7वां संभाग बनाया गया था भरतपुर संभाग। मेरी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है इस भरतपुर संभाग से, क्योंकि इस भरतपुर संभाग में एटलीस्ट मेरा भाई भरतपुर संभाग में ही, इसलिए अटैचमेंट है। भरतपुर संभाग अटैचमेंट का कारण भाई है और कोई नहीं है।
इस भरतपुर संभाग को बनाया वसुंधरा राज्य ने, और वसुंधरा राज्य ने 7वां संभाग बनाया था भरतपुर को। किसे? भरतपुर को। तो इस भरतपुर में क्या है, इस संभाग में क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात कहां देखने को मिलता है? उदयपुर में। कहां पर सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिलता है? उदयपुर में। सबसे कम लिंगानुपात देखने को मिलता है भरतपुर संभाग में। और क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा जो संभाग है वो है हमारा भरतपुर संभाग। क्या है? सबसे छोटा जो संभाग है वो है हमारा भरतपुर संभाग। और इस भरतपुर संभाग में बेटा क्या है, इस भरतपुर में भरतपुर इंक्लूड हो, धौलपुर इंक्लूड हो जाता है, धौलपुर के बाद भरतपुर इंक्लूड हो जाता है, भरतपुर के बाद करौली इंक्लूड हो जाता है, करौली के बाद सवाई माधोपुर इसमें जुड़ जाता है। कौन कौन से जुड़ जाएंगे? भरतपुर जुड़ेगा एक, भरतपुर के बाद जुड़ेगा कौन सा? भरतपुर के बाद जुड़ जाएगा आपका धौलपुर, धौलपुर के बाद आ जाएगा करौली, करौली के बाद आ जाएगा नीचे आपका सवाई माधोपुर जो इसमें जुड़ा हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो यहां कौन सा था? करौली था। क्या था यहां पे? करौली। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो करौली सबसे बड़ा जिला है। क्या है? सबसे बड़ा जिला है। पर जनसंख्या की दृष्टि से ये तो किसमें? करौली जो है, करौली जो जिला है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, पर जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो है वो है हमारा भरतपुर। कौन सा है? हमारा भरतपुर है जनसंख्या में सबसे बड़ा। वहीं जनघनत्व की बात करें तो सर्वाधिक जनघनत्व भी आपको देखने को मिलेगा हमारे भरतपुर संभाग में। तो भरतपुर में क्या क्या मिला आपको? भरतपुर में मिला सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व, दो चीजें मिली। वहीं क्षेत्रफल सर्वाधिक कहां मिला आपको? करौली में देखने को मिला। अगर जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा अगर आपसे पूछे, किससे? जनसंख्या और क्षेत्रफल में आपसे पूछे सबसे छोटा, तो वो हो जाता है हमारा धौलपुर। जनसंख्या और क्षेत्रफल में पूछे तो सबसे छोटा हो जाता है हमारा धौलपुर। इसके साथ ही हमारा भरतपुर जो संभाग है वो पूरा होता है। पूरे 7 संभाग पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज से और अवगत कराना चाह रहा हूं। आप जरूर कॉलेज में पढ़ रहे होंगे। लेटेस्ट में क्या करने वाला हूं, जो आरयू है, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, उदयपुर यूनिवर्सिटी, बीकानेर यूनिवर्सिटी, इन सब के ग्रेजुएशन के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सब की लाइव क्लास में लेना शुरू करूंगा। लाइव क्लास मीन्स मैं शुरू करने वाला हूं सबसे पहले तो वीडियो से, अगर रिक्वायरमेंट रही तो फिर उन सभी को मैं लाइव पढ़ाऊंगा। ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है, आप लोगों को लाइव में इसलिए देना चाहता हूं, इसमें मेरा प्रॉफिट है। मेरा प्रॉफिट क्या है कि एक चीज मैंने मेरे भाई से जानी थी जो हाल ही में भरतपुर में है, जिसका अटैचमेंट मैंने आप लोगों को बताया कि बेटा सरस्वती को जितना इकट्ठा करोगे उतनी बढ़ती चली, लक्ष्मी जी को जितना इकट्ठा करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, पर सरस्वती जी को आप जितना दोगे उतनी वो बढ़ेगी। मैं भी अभी मेरे भाई की तरह ही डॉक्टरेट कर रहा हूं और यही करना चाहता हूं। मेरा स्कोप ऐसा कुछ नहीं है, मेरा ये है कि जो बच्चे कंपटीशंस तक नहीं पहुंच पाते या फिर उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता कि वो नहीं पढ़ पाते, तो वो यहां पर आकर पढ़ सकते हैं। आज मैंने आपको अवगत कराया राजस्थान की संभागीय व्यवस्था में सिर्फ एक इन चीजों से जहां से क्वेश्चंस बनते हैं। तो फोकस ऑन ज्योग्राफी जो है वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला है ग्रेजुएशन से रिलेटेड भी मैटर। मीन्स मैं आपको रोज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के जो लेसन से वन डे करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही कंपटीशंस का जो मैटर होगा, कंपटीशंस का मैटर 4th डे होगा। मीन्स रोज अपलोडिंग होगी एक नए वीडियो के साथ। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर की क्लास में रोज लूंगा और आप ये मान लेना कि 6 महीने 7 महीने में आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर का जो सिलेबस है वो पूरा हो जाएगा। इतना भी कह दूंगा कि जहां तक भी आपका यूजी मीन्स पीजी का सिलेबस आएगा, उस सिलेबस में अगर आप
नेट करो, JRF करो, डॉक्टरेट का एग्जाम हो, उस ही सिलेबस में से आएगा जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। मीन्स मैं वो चीज़ पढ़ाने वाला हूँ जहाँ से आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा एक फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन के लिए, कॉलेज एग्जामिनेशन के लिए, JRF के लिए और एक डॉक्टरेट प्री एग्जामिनेशन के लिए। तो हम बात करेंगे अब कुछ वीडियोस के बाद फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, उसके बाद मैं MA MSc के ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट हैं उन्हें भी पढ़ाना शुरू करूँगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस जो श्रृंखला हम बना रहे हैं और एक ऑनलाइन सर्वे की, मीन्स ऑनलाइन पढ़ाई की, उसे आप आगे बढ़ाइए ताकि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे या नहीं पढ़ पा रहे उन्हें भी हम इस शिक्षा से जोड़ सकें। मैं एक इंटरेस्ट जगाने की कोशिश करता हूँ ज्योग्राफी में, क्योंकि इट्स नॉट ए आर्ट सब्जेक्ट, इट्स अ साइंस सब्जेक्ट। क्योंकि प्रैक्टिकली ज्ञान लेना पड़ता है ज्योग्राफी में। अगर आप रिटर्न पढ़ रहे हो तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हो, क्योंकि हम जब तक एक आर्ट नहीं बना लेते तब तक हम प्लस में नहीं जा सकते। मीन्स आर्ट का मतलब एक हम जब कला, एक चित्र का वर्णन करते हैं तो वो हमारे सटीक चलता है। जैसे हम एक फिल्म देखते हैं, फिल्म देखते समय वो आधी फिल्म हमें याद हो चुकी होती है कि हाँ इस हीरो ने ऐसा किया, इस विलन ने ऐसा किया। सेम ऐसे ही मैं ज्योग्राफी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये जो ज्ञान है जो मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे भाई के द्वारा दिया गया था, मेरा अर्जित किया हुआ कुछ नहीं था। एटलीस्ट मेरे फादर और मेरी मदर के आशीर्वाद से आप लोगों के सामने अभी हूँ। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे स्टूडेंट तक पहुँचाएं जो रियलिटी में पढ़ने वाला हो, जिसे इंटरेस्ट हो आगे बढ़ने का। मैं आप लोगों से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा कि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग देखो, नहीं, जिससे इंटरेस्ट है आप लोग उस तक जरूर पहुँचाओ ताकि आप किसी का एक तौर पे भला कर सको। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। राजस्थान के संभागीय व्यवस्था इट्स अ क्लियर टॉपिक हो चुका है आपका। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की भौतिक स्थिति, मीन्स राजस्थान के भौतिक परिचय पे हम चलने वाले हैं। ये जो टॉपिक है ये आपके BA का भी टॉपिक है, राजस्थान की ज्योग्राफी उसमें भी है। तो सेम हम BA का भी लेके चलेंगे, कंपटीशंस का भी लेके चलेंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे।